आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर चर्चा चल रही है और आज लगभग अंतिम दिन अपना इस वक्तव्य का है। 40 वक्तव्यों की जो अपनी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चल रही है वो अपन अंत कर रहे हैं आज, और फिर उसके बाद कल से अपन मायाचारी पर चर्चा करेंगे। और पर आज लोग बड़े महाराज जी के पास चले गए, सुधा सागर जी के पास चले गए लगता है ना, इसलिए आज कम जने दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में ही अब विषय वैसा पुराना ही रहेगा, मायाचारी का तो अपन कल से प्रारंभ करेंगे और महाराज जी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, उनके साथ चालू करेंगे, है ना। भावना तो है। और अपने बीच में कोटा से भी आए हैं हमारे हुकुम जी काका साहब, हम तो उनसे कहेंगे कि भैया यहाँ तक लाएं और हमारे को महाराज जी से मिलन कराएं। यहाँ तक आए हैं, हमारा संदेश वहाँ तक ले जाएं और महाराज जी से कहें कि इस ओर से ही चलो, तो अच्छा है, कम से कम महाराज लोग मिल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनसे हमारा मिलन हो जाएगा। बहुत समय हो गया है, रामटेक से अभी तक हम मिले नहीं हैं, ऐसी भावना है। तो अपन, हालांकि लोग तो कम है, लगता है हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा और हमें आंसर देना पड़ेगा आज, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज इसका और कर लेते हैं। हाँ, तो आपसे हमने वो जो 31वां प्रवचन था, 40 प्रवचन हुए अपने लोभ के एक विषय पर और 30 प्रवचन तक के प्रश्नोत्तर अपने कल तक हो गए थे। 8-9 प्रवचन के प्रश्नोत्तर अपन आज करेंगे, तो आपसे जितना बने उतना, बाकी हम तो बताते जाएंगे, हमारे प्रश्न रहेंगे और हमारे उत्तर रहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैंने एक बात उसमें बोली थी कि चीज़ महत्व की है इसलिए खरीदना, ये नज़रिया तो उचित नहीं है, परंतु चीज़ किस लिए खरीदना चाहिए? चीज़ महत्व की है इसलिए खरीदना ये नज़रिया तो उचित है, पर चीज़ कीमती है इसलिए खरीदना ये नज़रिया तो किसी भी दृष्टि में ठीक नहीं है। देख लो भैया, माइक वहाँ तक पहुँचा दो। फिर उसके बाद हमने उस वक्तव्य में आपसे बात करी थी कि बढ़ती जाति, क्या बोला था हमने, बढ़ती जाति अपेक्षा क्या कराती है? बढ़ती जाति अपेक्षा हमारे लिए क्या कराती है? हाँ बोलो। संपत्ति बढ़ाने के लिए लालच। जितनी जितनी हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाएगी उतनी उतनी हम संपत्ति बढ़ाने की ओर ललायत होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद सरकारी नियम है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सरकारी सूत्र है, लेकिन हमारे आगम का सूत्र क्या था? हाँ, एक जना बोल दो, बोलो जल्दी फटाफट। हाँ, हमारे आगम में प्रभु ने वचन दिया है, क्या दिया है? उसमें कहा था हमने, आवश्यकता कम और प्रसन्नता अधिक। अगर हम इसमें जितनी हमारी आवश्यकता कम होगी उतने हम प्रसन्न होंगे। दो कम, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हमारी आवश्यकता कम होगी तो हमारी प्रसन्नता और अधिक बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद अगला वक्तव्य था अपना 32वां, और उसमें हमने बात करी थी आपसे सीमित पुण्य के द्वारा, सीमित पुण्य के द्वारा असीम क्या? सीमित पुण्य के द्वारा असीम लोभ। हाँ बोलो, लोभ। हाँ बोलो, क्या है? असीम, हाँ, सीमित पुण्य के द्वारा लोभ सीमित है और पुण्य असीमित है। हाँ, हमने कहा था उसमें सीमित पुण्य के द्वारा असीम लोभ को संतुष्ट करने की तुम्हारी इच्छा कभी 3 काल में भी संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारा पुण्य सीमित है और जो तुम्हारी इच्छाएं वो असीमित हैं, वो तुम पूर्ण कर नहीं पाओगे। और उसके बाद हमने बात करी थी एक, लोभी की चित्त की क्या विडंबना है? लोभी के चित्त की क्या विडंबना है? लोभी के पास जितना भी है उसे हमेशा कम ही लगता है, यह उसके चित्त की विडंबना। बहुत बड़ी विडंबना है, लोभी को जितना मिल जाए उतना हमेशा उसको कम ही लगता है। और फिर उसके बाद एक वेल मछली का उदाहरण दिया था हमने, वेल मछली, बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी मछली होती है, वो क्या कह रही थी? वेल मछली, हाँ बोलो। वेल मछली का मुंह खुला रहता है और उसमें मछलियाँ आती जाती रहती हैं, तो उसका ये कहना था कि मछलियाँ तो मेरे पास आती जाती रहती, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। नहीं, उसमें ये कहा था मैंने हजारों मछलियाँ सब खा ली, उसके बाद भी मेरा पेट तो एक बार संतुष्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन तुम मनुष्य ऐसे हो कि इतना होने के बाद भी तुम्हें संतुष्टि बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद हमने कहा था आपसे एक झूले का, झूला क्या कह रहा था? झूला, झूला ये संदेश दे रहा था, झूला 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 झूला, हाँ, वो संदेश दे रहा है कि आप जिस तरह में ऊपर नीचे होते हो वैसे आप भाव भाव तक इस संसार में भटकते रहेंगे। अगर
हाँ बोलो, जिसको आता है वो बोले। हाँ बोलो। ऐसे कुछ है। आहार भय मैथुन पर जे संज्ञा 4 संज्ञा हैं जे बढ़ती जाती हैं, और झूला एक तरफ रहता है, मतलब पूरा चक्कर लगाता रहता है, लम्हाई- स्थिर खड़ा रहता है झूला। बहुत बढ़िया। उनका कहना ये था, ये झूला कहता है जैसे मैं वही के वही घूम रहा हूँ, ऐसे ही तुम आहार भय मैथुन परिज्ञा रूपी जो संज्ञा है, इसमें मत घूमना, नहीं तो वही संसार में भटकते रहोगे। बहुत अच्छी बात है। कि उसके बाद हमने क्या कहा था, तुम्हारा मन अशांत है, तुम्हारा मन अशांत, यदि अशांत है तो उसका क्या कारण है? बहुत अच्छी बात बोली थी। तुम्हारा मन अगर अशांत है तो उसका क्या कारण है? अप्राप्ति नहीं, बल्कि क्या है? अतृप्ति। अगर आपका मन अशांत है तो उसका एक ही कारण है, अप्राप्ति नहीं, क्योंकि प्राप्त तो आपको हो रहा है, 2 टाइम का भोजन आपको मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, मकान है, लेकिन अतृप्ति, आपके अंदर जो तृप्ति है ना वो नहीं हो पा रही, आप तृप्त नहीं हो पा रहा आपका मन। तो वो क्या था? अतृप्ति था। और फिर उसके बाद अतृप्ति था, है ना। फिर आती है अगले 33वें प्रवचन की बात। तो उसमें हमने आपसे बोला था 2 बहुमूल्य जीवन में 2 बहुमूल्य हमने आपसे पूछा था कि 2 बहुमूल्य प्रश्न पूछे थे आपसे। कौन से 2 प्रश्न थे वो? आपका बहुमूल्य समय किस में जाता है? हाँ बोलो, इधर करो जल्दी फटाफट। आवश्यकता के प्रयासों में या इच्छा पूर्ति के प्रयासों में? हाँ, पहला प्रश्न। और दूसरा? पहला प्रश्न था आपका जीवन का, अपने आप से प्रश्न पूछो कि आपके जीवन का बहुमूल्य समय किस में जा रहा, आवश्यकताओं की पूर्ति में अथवा इच्छा की पूर्ति में। और दूसरा था भविष्य की कमी, चिंता होती है तो उसके स्थान में आपकी इच्छा पूर्ति होती है कि आवश्यकता पूर्ति। आपको भविष्य की चिंता है तो उसके केंद्र स्थान, भविष्य की चिंता में क्या है उसके केंद्र स्थान में? आवश्यकता पूर्ति या इच्छा पूर्ति। यह वाला अपना उसमें वक्तव्य था। दूसरी बात एक बोली थी, खून में शक्कर बढ़ जाने से लकवा हो जाता है, पर मन में अगर जीवन समाप्त हो जाता हाँ जीवन समाप्त हो जाता है, पर मन में अगर मन में यदि क्या बढ़ जाए, है, इच्छा बढ़ जाती है तो जीवन समाप्त। जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन में हमारे क्लेश उत्पन्न हो जाता है। फिर उसमें अंतिम वक्तव्य में अपना अंतिम बात बोली थी, सिर पर 100 किलो, क्या बात थी? हाँ बोलो। सिर पर 100 किलो वजन लेकर, अंतिम बात थी वो। इच्छाओं की मतलब क्यों लेके चलते हैं? बहुत बढ़िया। हम जब सिर पर 100 किलो वजन लेकर नहीं चल रहे हैं तो हमें अपने सिर पर इच्छाओं का वजन लेके क्यों चल रहे हैं? काय को चल रहे हैं? हम इच्छाओं को एक तरफ रख दें तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगला प्रवचन 34वां था अपना, और उसमें एक उदाहरण दिया था हमने ट्यूब पेस्ट का। उस ट्यूब पेस्ट में क्या क्या संदेश दे रहा था वो ट्यूब पेस्ट? जैसे वो एक बार, जैसे हम बताएं, एक बार हमने दबा दिया, वो ट्यूब पेस्ट अंदर नहीं आने वाला। ऐसी मन की इच्छाओं को एक बार हमने करा तो फिर वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए मन की इच्छाओं को हमें शांत करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, क्या बात करी थी? वो समीचीन इच्छाओं के विषय में बात करेगी। समीचीन इच्छाएं कैसी होती हैं? वो 2 प्रकार की हैं समीचीन इच्छाएं। अच्छी इच्छाएं 2 प्रकार की होती है। बहुत अच्छा प्रवचन था वो, बहुत अच्छी वक्तव्य थी। बड़े बाबा का उदाहरण लेकर हमने बात करी थी कि हम 2 बातें, हाँ बोलो, होगा तो करूंगा, करूंगा तो होगा ही। 2 बातें, होगा तो करूंगा अपने जीवन में नहीं, अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना है? अच्छे कार्यों के लिए करूंगा तो होगा ही। ये हमारे उस दिन उस वक्त उसकी ये वाली बात थी। और फिर उसके बाद हमने एक उसमें कविता बोली थी, चलने वाले के लिए राह रुकती नहीं और रोने वाले के लिए मंजिल झुकती नहीं। बहुत बढ़िया। चलने वालों के लिए राह कभी रुकती नहीं और रोने वालों के लिए मंजिलें कभी झुकती नहीं। बहुत अच्छी बात है। कि फिर उसके बाद अंतिम एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इस मन का निकनेम क्या है? आपका निकनेम है ना सबका, दूसरा नाम, ठीक है ना? मन का निकनेम क्या है? इच्छा। मन का निकनेम हमने उस दिन इच्छा बोला था और उस पर बहुत अच्छे से आपको समझाया था। फिर उसके बाद अंतिम बात बोली हमने उस दिन, उस अंतिम उसमें कि आवश्यकताएं या तो समय सापेक्ष है, आवश्यकताएं या स्थल सापेक्ष है, आवश्यकताएं संयोग सापेक्ष, सबके उदाहरण दिए थे। लेकिन इच्छाएं क्या है? सर्व सापेक्ष। इच्छाएं सर्व सापेक्ष है। हमेशा इच्छाएं जो है जीवित ही रहेगी, हमेशा हमेशा साथ रहेगी। फिर उसके बाद अपनी बात हुई थी अगले प्रवचन की। बहुत अच्छा प्रवचन था और उस प्रवचन में तो बड़ा आनंद आया था, हमने बहुत आनंद आया था।
उस प्रवचन में क्या था, कौन सा पाप है जो लोग को, स्वयं को और कुटुंब की दृष्टि में पाप ही नहीं लगता है? परिग्रह रूपी पाप ऐसा है, बाकी पाप तो पाप है, हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशिल पाप, पर परिग्रह कभी भी पाप लगता ही नहीं है। और उसी में हम लगे रहते, कोई मान ही नहीं रहा उसको पाप। और फिर उसके बाद बोला था कि कौन सा पाप ऐसा है जो हर्षित कराने वाला है? परिग्रह ही ऐसा पाप है, जितना इकट्ठा होता है उतने हम उल्टा हर्षित होते जाते हैं। परिग्रह पाप ही हर्षित कराने वाला। बहुत बढ़िया। ये दो उस प्रवचन के पूरे में यही था कि अपन ने परिग्रह पे बात करी थी। और हमारी विडंबना ये कि हम 5 पाप है, 4 को तो पाप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन परिग्रह को कोई भी पाप स्वीकार नहीं कर रहा है। और उस दिन मैंने ये भी बात करी थी, जो जितना बड़ा पापी वो उतना बड़ा परिग्रही, और जो जितना बड़ा परिग्रही वो पापी। लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है परिग्रह को पापी। कोई मान रहा है क्या? मतलब मान रहा है कोई हुक्म जी? मान रहा है कोई परिग्रही को पापी? लेकिन 5 पाप होते ना, पक्का पाप होते 5, तो परिग्रह है कि नहीं पाप? कौन मान रहा है? हिंसा को तो आप मानते हो, झूठ को भी मान रहे हो, चोरी को भी मान रहे हो, कुशिल को भी मान रहे हो, लेकिन परिग्रह को पाप नहीं मान रहे हो। ये बड़ी विडंबना है, परिग्रह की लीला अपरंपार है। फिर उसके बाद इसमें हमने आपके सामने 2 विकल्प रखे थे। हमारा जी परिग्रह के बिना चलता नहीं है, तो 2 विकल्प रखे थे। कोई बात नहीं चलता है तो अच्छी बात है, आप अपने जीवन में 2 विकल्प कर लो। इन 2 विकल्पों के माध्यम से आप अपना कल्याण कर सकते हो। कौन से 2 विकल्प थे? संपत्ति के क्षेत्र में रुक जाओ या आयु के क्षेत्र में? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। या तो आप एक काम करो, संपत्ति के क्षेत्र में कहीं तो रुको कि हाँ यहां तक रुकना है, या आयु के, मान लो आप संपत्ति के क्षेत्र में नहीं तो आयु के क्षेत्र में एक सीमा मान लो, 55, 60, 65, कहां तक, कब तक, कैसे? नहीं तो फिर उसके बाद तो आप पापी ही कहलाओगे। ये वाली बात थी। फिर उसके बाद हम जो लक्ष्य, उसके बाद क्या था, हम जो लक्ष्य तय कर रहे हैं वहां तक पहुंचना, ऐसा नहीं। हम जो लक्ष्य तय कर रहे हैं वहां तक पहुंचना है, ऐसा नहीं। बल्कि क्या तय कर रहे हैं हम? बल्कि यह तय करते हैं कि लक्ष्य के आगे हमें बढ़ना नहीं। मान लो 55 साल हमने तय कर लिया, 55 साल तक जाएंगे, जरूरी नहीं 55 तक ही जाएंगे, 50 तक भी जा सकते हैं, तो और अच्छी बात है। वो जो 5 साल आगे हम नहीं बढ़े व्यापार के मार्ग में, परिग्रह के मार्ग में, तो वो और अच्छा है। मान लो 5 करोड़ तक की बनाई थी, 5 के पहले 3 करोड़ तक हम बंद कर देते, और अच्छा है। 2 करोड़ तो हमारे फायदे, अधिक से अधिक बना लो, और उसके पहले से पहले करने का समाप्त करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हमने कहा था, बहुत अच्छी बात उसमें करी थी आपसे, कि चलने वाला कहीं पहुंचता है, ये अर्ध सत्य है। चलने वाला कहीं पहुंचता है, ये अर्ध सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य क्या है? हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ एक बार वो बता रहे ना, चलते चलते अपनी निश्चित दिशा पर पहुंच जाए वह पूर्ण सत्य। हाँ ये बोला था, चलने वाला कहीं पहुंचता है तो अर्ध सत्य, चलते चलते निश्चित समय पर और कहीं किसी दिशा में खड़ा हो जाए वो पूर्ण सत्य। खड़ा तो होना पड़ेगा ना, कोई दिशा तो निश्चित करो, कब तक चलोगे, कहां तक चलोगे, कोई तो दिशा पक्की कर लो, ये उसमें बात था। फिर उसके बाद था व्याकरण में पूर्ण विराम की महिमा है। व्याकरण में जो आप पढ़ते हो उसमें पूर्ण विराम की महिमा है, लेकिन जीवन में किसकी महिमा है? हाँ बोलो। विराम की है? अल्प विराम की नहीं, हाँ जीवन में स्थिरता की महिमा है। काय की महिमा है? स्थिरता की। फिर उसके बाद उसी में अंतिम बात अपन ने उसमें करी थी, क्या करी थी उसमें हमने आपसे पूछा था कि श्रमित शरीर, मतलब श्रमित शरीर अपने आप को कहीं रुक जाता है, पर सफल मन क्या होता है, क्या करता है? सफल मन क्या होता है, कोई बताएगा? सफल मन को रोकने के लिए दमदार लोग चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि क्या मन की सफलता है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, पैसा आता जा रहा है। उस सफल मन के लिए क्या चाहिए? अंदर से बहुत कठोरता चाहिए, बहुत दमदारी चाहिए, बिल्कुल निष्ठुर बनना पड़ेगा। नहीं तो पैसा आ रहा है, कौन को पैसा बुरा नहीं लगता है? धन किसको बुरा नहीं लगता है? वो दमदार होता है जो सब होने के बाद कहता है अब नहीं। वो दमदार होंगे मोदी जी जो कहेंगे अब अगले बार मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना। और दमदारी चाहिए इतनी कि हाँ अब मुझे त्याग करना है, चाबी देना है और सौंपना है बच्चों को। वो दमदार व्यक्ति तो वो क्या चाहिए? दम चाहिए उसके लिए। बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद थी अपनी बारी अभाव, अमाप पे बोला था हमने, क्या हुआ था? अमाप संपत्ति, बहुत बढ़िया। संपत्ति, अमाप शक्ति, अमाप तो पापों का। अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती है। आपकी जो बिना माप की संपत्ति अगर है
तो ध्यान रखना वो आपको अमाप यानी ऐसा पाप देगी जो नरकों में ले जाने वाला पाप होगा, वो नरकों तक की आपकी यात्रा कराएगी। और फिर उसके बाद 37वां प्रवचन है। 37वें प्रवचन की अपन ने बात करी थी, बहुत शानदार प्रवचन था ये। और उसमें शुरुआत जो करी थी अंधी अर्थ की अंधी दौड़ में हम क्या भूल गए हैं, अर्थ की अंधी दौड़ में हम क्या भूल गए वो बता रहे होता। जीवन का अर्थ ही भूल गए। बहुत बढ़िया, उसमें अपन ने स्टार्ट बहुत अच्छा बोला, अर्थ की अंधी दौड़ में जीवन का अर्थ ही भुला दिया, हम कैसा हमारा जीवन आगे चलेगा। फिर उसके बाद और आगे बोला था अपन उसी में, किस अर्थ की कोई कीमत नहीं है, बताएगा कोई किस अर्थ। हाँ बोलिए। नहीं 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 ये नहीं, किस अर्थ की कोई कीमत नहीं है। इसका उत्तर यह था, यह अर्थ, ध्यान से सुनना, यह अर्थ यदि जीवन के अर्थ से ही वंचित कर देता तो इस अर्थ की कोई कीमत नहीं। यह अर्थ यानी पैसा और हमारे जीवन का अर्थ से ही वंचित कर दे तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद हमने बोला था विषय वासना और अर्थ लालसा दोनों अधिक, विषय वासना और अर्थ लालसा, विषय वासना मतलब और अर्थ लालसा मतलब पैसा, ठीक है ना। इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? अरे भैया अर्थ लालसा ज्यादा है, वो छोटा सा बच्चा 4 साल का, उसको विषय वासना नहीं है पर पैसा दिख रहा है। और अंत में भी जो है ना विषय वासना 20% और अर्थ लालसा 60%। हाँ 80% अर्थ लालसा 20%। वो छोटा सा बच्चे को पैसे नहीं छूट रहे हैं, वो हुआ नहीं और पैसा है, और जब मर रहा है तब भी उससे पैसा नहीं छूट रहा है, तो अर्थ लालसा का ज्यादा हो गया ना बात। विषय वासना का है, विषय वासना 12-15 साल के बाद आएगी, 12 साल बाद आएगी, और 60 के बाद शायद विषय वासना कम हो जाएगी, लेकिन अर्थ लालसा पहले से है आखिरी तक है, तो अर्थ लालसा का ज्यादा हुआ ना। और फिर उसके बाद है अगला, साधु किसके साथ जीता है और किसके लिए जीता है। साधु किसके साथ जीता है और किसके लिए जीता है, जल्दी जल्दी कर लें अपन। हाँ, साधु संयम के साथ जीता है और शरीर संभालने के लिए जीता हम जीते हैं शरीर के साथ परंतु जीते हैं संयम के लिए, है ना। हम जीते हैं शरीर के साथ लेकिन परंतु जीते किसके लिए? संयम के लिए। परंतु आप उल्टा कर रहे हो। हाँ, आप क्या कर रहे हो? शरीर के लिए जीते। आप शरीर के लिए जी रहे हो, आप मतलब मोक्ष मार्ग के लिए नहीं जी रहे हो, है ना। बहुत अच्छी बात है कि किसके साथ चलने वाला जीवन किसके लिए बन गया है, किसके साथ चलने वाला जीवन किसके लिए बन गया, पूछो फटाफट उधर, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। पैसों के साथ चलने वाला जीवन, पैसे के साथ चलने वाला जीवन, ये पैसे के लिए ही बन गया। पैसे के चलना तो हमें क्या, पैसे के साथ चलने वाला जीवन पैसे के लिए ही ना बन जाए, ये गलती हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। पैसा रहे लेकिन पैसे के लिए हमारा जीवन ना बन जाए। ये अगला 38वां प्रवचन, उसमें अपन ने बात करी थी कि संपत्ति की अल्पता निर्दयता जन दुख को देती है, परंतु संपत्ति की बहुलता निर्दयता, बहुत अच्छी बात है, बोल दो आप माइक पे, निर्दयता। निर्दयता यानी पापों को जन्म देती है। बहुत अच्छा। जब मनुष्य की छाती में, जो छाती है वहां हमें निर्दयता रूपी मशीन फिट हो जाती है तो उसकी धड़कनों में क्या सुनाई नहीं देता हैगा? हाँ, संवेदनशीलता नहीं रहती, ना संवेदनशीलता और ना निर्दोषता, दोनों नहीं सुनाई देती। बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद उसमें कहा था जिसका जीवन क ख और ग तक है। का माने कमाना, खा यानी खाना और गा माने गमाना। बहुत बढ़िया, उसका जीवन समाप्त हो गया। क ख ग, पैसे के चक्कर में जो पड़ा, कमाना, खाना और गवाना, उसमें चला गया। फिर उसके बाद हमने बोला था यदि दूसरे से भी पूछो भैया, यदि मल संचय रोग का कारण बनता है तो धन संचय दोष का कारण, धन संचय दोष का कारण बनता है। बहुत अच्छी बात है कि फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा था क्या 2 प्रकार की बुद्धियां हैं, 2 प्रकार की बुद्धियां हैं, उसके हानि भी बताना, लाभ भी बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 प्रकार की बुद्धियां, पैसा कम है, एक ये मान्यता, पैसा कम है एक ये मान्यता, दूसरी मेरे पास बुद्धि अधिक है ये मान्यता। 2 मान्यता थी, पैसा कम है ये एक मान्यता, बुद्धि अधिक है ये एक मान्यता। दोनों 2 प्रकार की मान्यता। इसके हानि और लाभ बताओ। पैसा कम है ये मान्यता, अगर पैसा कम है आपकी ये मान्यता है तो आपको कभी भी आप रुकोगे नहीं, बढ़ता चले जाए, बढ़ते आपको बस पैसे पैसे की ललक रहेगी। और बुद्धि अधिक है, अगर ये मान्यता आप है तो ध्यान
तो बुद्धि अधिक है तो वो किसी की सुनता नहीं है, किसी की सलाह मानने को मानने तैयार को नहीं तैयार हो। नहीं और होता। अगर मान लो हमने कह दिया पैसा पैसा- अधिक है तो क्या होगा, हमारे तो हमारे जीवन में फायदा उससे ही होगा, संतोष आ जाएगा। और अगर हमने बोल दिया हमारी बुद्धि कम है तो उससे उसके माध्यम से हमारा क्या होगा, तो हमारे बुद्धि अंदर कम है तो विनय बहुत आएगी। विनय आ जाएगी। हमारे अंदर क्या आएगी, जब हम विनय। कहेंगे नहीं नहीं भैया मेरी बुद्धि बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा, हमारे और अंदर बुद्धि कम हो तो किसी के सामने छोटे बने रहना चाहिए। छोटे बने रहेंगे तो अपना, लेकिन हमारी उल्टी आदत है, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, पैसा कम है पैसा कम है, और पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, उसमें हमारे जीवन में असंतोष है। और बुद्धि अधिक है, हम किसी की मान नहीं रहे तो दूसरों की विनय नहीं करें, बल्कि हमें क्या कहना, हमें तो कहना पैसा अधिक है और बुद्धि कम है, तो अपने आप संतोष भी आ जाएगा और हमारे जीवन में विनय भी अपने आप आता चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप अपना जीवन, वो स्टेडियम का उदाहरण दिया था, स्टेडियम में मैंने उदाहरण दिया था, और स्टेडियम में आपसे कहा था कि स्टेडियम में जैसे वो बैट्समैन वी वांट 4 वी वांट 6 नहीं करता है, उसको देख के खेलता है। तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका जीवन ये होना चाहिए, अपनी परिस्थिति देखें। दुनिया में तो गाड़ी भी दिख रही है, बंगला भी दिख रहा है और सब मांग है, पर दुनिया की मांग के अनुसार नहीं चलता। जैसे वो बैट्समैन बॉल को देख के खेलता, ऐसे हम अपनी परिस्थिति को देख के खेलें, दुनिया को देखकर नहीं खेलें। ये सीख थी उसमें अपनी। और अंतिम उस प्रवचन में कागज उड़कर और वो पानी में जाके गिर रहा है, और पानी में जाने के बाद क्या वो कुछ क्या सीख दे गया था उस कागज ने, उस कागज वाली कहानी ने। कागज ने मानव को कहा कि मैं उड़ सकता हूँ, पानी में तैर सकता हूँ, तो वो उड़ के पर्वत पर गया और फिर पानी में तैरने लगा, पर उसका जो उद्देश्य था लिखने का वो नहीं हो सका। बहुत बढ़िया, ये यहाँ पानी उड़ तो गया, तैर भी गया, लेकिन उस पर लिख पाओगे आप नहीं। ऐसे ही आप सब कर रहे हो, खूब ऊपर उड़ रहे हो, खूब पैसा कमा रहे हो, पर आपका जो उद्देश्य है शांति, सुख, प्रसन्नता, वो है आपके जीवन में। क्या मतलब ऐसे पैसे से, और क्या मतलब ऐसी बातों से। फिर उसके बाद अंतिम 39वां प्रवचन अपना, और 40वां अपन बात को अपन यही खत्म करेंगे। संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है, संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी, पर किसके रूप में खतरनाक है, मालिक के रूप में बहुत। संपत्ति आपके नौकर के रूप में बहुत अच्छी, लेकिन अगर मालिक आपकी बन गई तो आपके लिए वो खतरनाक रहेगी। माँ की क्या सलाह थी, एक कहानी सुनाई थी, उस माँ ने सलाह दी थी अपने बच्चे को, और वो सलाह मान के वो आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है। वो माँ की क्या सलाह थी उस बच्चे के लिए, व्यापार में धोखा खा लेना, लेकिन किसी को धोखा मत देना। बहुत बढ़िया, व्यापार में तुम धोखा खा लेना मना ही नहीं है, पर ध्यान रखना किसी को धोखा मत देना। और आज वो सबसे बड़ा व्यक्ति है संसार का। हाँ, यदि संपत्ति मानव के नियंत्रण में नहीं है तो क्या होगा, यदि संपत्ति मानव के नियंत्रण में नहीं तो क्या होगा, वही वाली बात हो गई। अगर नियंत्रण मानव के नियंत्रण में नहीं है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, आग को हम बर्फ नहीं बना सकते। कोई बना सकता है आग को बर्फ बनाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस संपदा की खासियत है, हम भले आग को हम बर्फ नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं आग के, लेकिन संपदा का हम क्या कर सकते हैं, हम दान देकर उसे को नियंत्रण में रख सकते, उसको नियंत्रण में रखकर गुण लक्ष्मी बना सकते हैं। उसे हम क्या बना सकते हैं, गुण लक्ष्मी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद से इस दुनिया में कंजूस जैसा, बहुत अच्छी बात बोली थी, इस दुनिया में कंजूस जैसा उदार नहीं है, और उदार जैसा लोभी नहीं है। ऐसा क्यों, उल्टी बात बोली थी इस प्रवचन में हमने। इस जीवन में कंजूस जैसा उदार नहीं है, और इस जीवन में, हाँ बताओ उसको, परोपकारी लोभी हैं, जो अपने घर परिवार को नहीं देते हैं, अपना दान करते हैं, और जो दान नहीं करते। आप बता नहीं पा रहे हो, बात तो है लेकिन वो अच्छे से बता नहीं पा रहे हो। प्रश्न सुनना मेरा क्या है, अच्छे से सुनना। प्रश्न क्या है, इस दुनिया में कंजूस जैसा कोई उदार नहीं, उल्टी बात बोली है, और उदार जैसा कोई लोभी नहीं, उदार जैसा कोई लोभी नहीं। घुमा के बात करी थी इस प्रवचन में हमने बहुत। हाँ बोलो, नहीं तो हम बता ही रहे हैं फिर तो। जो कंजूस होता है वो मरने के बाद सब कुछ देकर छोड़कर चला जाता तो वो तो उदार हुआ ना। और जो लोभी ऐसा हुआ जो सब दान करता है और अपनी साथ में ले जाता है, साथ में करेंसी ट्रांसफर हो जाती है। वो वही बहुत अच्छा, बहुत, क्योंकि देखो वो कंजूस है, वो तो इतना बड़ा उदार है, सब दे के चले जाएगा। पर जो उदार है वो जितना दान दे के जाएगा वो साथ लेके जाएगा। इससे लोभी कौन, उदारी। जो उदार दे रहा, अपनी मनोवृत्ति से दान दे रहा है, वो सबसे बड़ा लोभी है, वही साथ लेके जाएगा, इसलिए वो सबसे बड़ा लोभी ही उदारी है। फिर उसके बाद क्या बोला था, प्रगति का पैमाना भली संपत्ति पर, विकास का पैमाना क्या है। हाँ,
शांति है विकास। विकास का पैमाना शांति। अंतिम 40वां प्रवचन, अपना समय भी हो गया है। मानव को श्रीमंत कब कहा जाता है? मानव को श्रीमंत कब कहा जाता है? कोई बताएगा? बहुत अच्छी बात बोली थी उस प्रवचन में। मानव को श्रीमंत कब कहा जाता है? तिजोरी पैसों से लबालब भरी थी तब कहा जाता है, या हृदय प्रेम से लबालब भरा हो तो तब कहा जाता है? ये वाली बात यहां से प्रारंभ करी थी। और दूसरा प्रश्न इसमें कहता है, इंसान के जीवन की सार्थकता किसमें है? उसे पहचाने उससे, या उसे चाहते हैं उसमें? उस प्रवचन अपने बात करती उसे चाहे उसमें। फिर उसके बाद मैंने बात करी थी कि प्रेम ने एक ही काम किया है। प्रेम और उससे बात करी थी अपने पैसे पे। तो प्रेम ने एक ही काम किया। क्या काम किया है? हाँ बोलो। जितना दिया है उससे ज्यादा दुगना, जितना लिया है उससे ज्यादा दुगना दिया है। बहुत बढ़िया। प्रेम ने हमेशा एक ही काम किया, जितना लिया उससे दुगना दिया। ये अपन ने बात करी थी। और फिर धन किसका विकल्प नहीं बन सकता? धन किसका विकल्प नहीं बन सकता? पैसा किसका विकल्प नहीं बन सकता? परिग्रह किसका विकल्प नहीं बन सकता? प्रेम का, प्रसन्नता का, वात्सल्य का और स्नेह का, सद्गुण का, सद्बुद्धि का विकल्प नहीं बन सकता। इनका विकल्प धन नहीं बन सकता। इस पर अपन ने बहुत अच्छी बात भी बोली थी। और अंतिम घोड़ा गाड़ी वाला एक आपसे उदाहरण दिया था। घोड़ा गाड़ी की बात करके बात करी थी। घोड़ा गाड़ी हमें क्या संदेश दे रही है? घोड़ा और गाड़ी हमें क्या संदेश दे रही है? अंतिम प्रश्न और अंतिम बात। जैसे घोड़ा जीव है और गाड़ी अजीब है। हाँ तो ऐसे मतलब धन है, हाँ जैसे घोड़ा जीव है हाँ। और गाड़ी अजीब है। बहुत अच्छी बात है। फिर तो मतलब जीव तत्व को आगे रखना है और जीव को पीछे रखना है। बहुत बढ़िया। उसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसमें घोड़ा गाड़ी हमें ये संदेश दे रही थी कि जैसे घोड़ा गाड़ी में आगे होता है और गाड़ी पीछे होती है, इसलिए है भाई तू मेरे जैसे ही जीव तत्व को पहले रखना और जो अजीव तत्व उसको बाद में रखना। तेरे जीवन में जीव की प्रमुखता होनी चाहिए, अजीव तत्व की प्रमुखता नहीं होनी चाहिए। तब मैं घोड़ा गाड़ी से इस संसार, इस यहाँ से वहाँ पहुँच पा रहा हूँ। ऐसे तू भी यहाँ से वहाँ जब पहुँचेगा जब तेरे जीवन में जीव तत्व की महत्ता होगी और अजीव तत्व की महत्ता बाद में होगी। ये संदेश था। पूरे अपने पूरे के पूरे 40 प्रवचन हो गए। 40 प्रवचन अपने वक्तव्य भी कर लिया। और अब कल आप पूरी तैयारी से साथ आना किस विषय पे सुनने के लिए, क्योंकि अपन ने 30 प्रवचन क्रोध पे करे। अपना ये पूरा चतुर्मास से निकल जाएगा सिर्फ एक ही लाइन में, आत्म के अहित। इस पूरी एक लाइन में पूरा चतुर्मास चले जाएगा। अपन ने पहले आत्म के अहित विषय कसाय में पहले अपन ने सुख पर प्रवचन किए थे 10-11, फिर दुख पर 21 प्रवचन हो गए। और दुख के बाद फिर अपन ने काय पे करे चालू, पंचेंद्रिय के विषय पे अपन ने प्रवचन किए 10-12, फिर क्रोध पर 30 प्रवचन, फिर लोभ पर 40 प्रवचन। और अब मायाचारी पर न जाने कितने प्रवचन होंगे। बामोरा वालों का जितना पुण्य होगा मायाचारी पर उतने प्रवचन होते चले जाएंगे। अभी इतनी भावना है कि आपकी मायाचारी समाप्त हो। इस भावना से और आपकी पर्याय समाप्त हो, अपन मायाचारी समाप्त करने का प्रयास करेंगे जितना आप पाल पाए। बहुत अच्छी बात बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धेश आत्मोपलब्धि शिष्य चिंतामणि चिंतित वसदान ताम वंदमानस्य ममास्तु।